के ना मतलब अंधी हो गए तो वो गणेश जी की बहुत पूजा करे थी, बहुत पूजा करे थी। तो वो कहने लगे, वो उससे ना गणेश जी खुश होकर उसे वरदान देने लगे कि बेटा वो मांग बुढ़िया तो क्या मांगना चाहती है, जो तू मांगेगी मैं वही दूंगा। तो अंधी बुढ़िया कहने लगी कि मेरे को ना, मैं ना पूछ के बताऊंगी कि मुझे क्या चाहिए। तो वो कहने लगी कि ठीक है, तो पूछ के कल मुझे बता दियो तुझे क्या चाहिए। तो उसने अपने बेटे से पूछा कि बेटा मुझे ना गणेश जी ने वरदान दिया है, बता मैं क्या मांगूं। उसने बोला कि तू ना धन मांग ले जिससे हमारी ज़िंदगी आराम से कट जाए। अच्छा, फिर उसने बोला कि क्या बोलते हैं बहू से कि बहू बहू मुझे ना गणेश भगवान ने वरदान दिया तो मैं क्या मांगूं। तो उसने बोला कि नाती पोते मांग ले ताकि हमारा वंश चल जाए। तो फिर उसने ना फिर अपने पड़ोसी से पूछी कि मुझे ना गणेश भगवान ने वरदान दिया है मेरी मेरी उसको मतलब सेवा को देखते हुए, तो बताऊँ मैं क्या वरदान मांगूं। तो उसने बोला तू अंधी है, तू अपनी आंखें मांग ले, कम से कम तेरा जीवन ढंग से कट जाएगा। आधा तो तेरा जीवन कट ही लिया, आधा तो कम से कम चैन से कट जाएगा। तो भैया उसने बोला कि फिर वो सोचती रही, पूरी रात सोचती रही। अगले दिन हुआ, नहाई धोई, गणेश जी भगवान को नहलाया धुलाया, भगवान जी की पूजा करी तो गणेश जी भगवान आए। बता माता तूने सोचा कि तू क्या लेगी, तुझे क्या लेना है। तो उसने बोला कि मुझे 9 मन की तो काया दे और मेरे नाते पोते दे और मुझे मेरे घर में बरकत दे, मुझे धनवान कर। नो क्या, अच्छा चल ठीक है, जो तू मांग रही मैं तुझे दे रहा हूँ, पर तूने तो बुढ़िया मुझे ठग लिया, पर चल कोई बात नहीं, तथास्तु। तो ना उसके पोती पोते भी हो गए और उसने अपनी आंखें भी मतलब आ गई उसकी, और उसको धन भी मिल गया। तो उन्होंने अपने बेटे की भी सुन ली, बहू की भी सुन ली और अपने उसकी भी सुन ली। हे भगवान गणेश, जैसे सबकी सुनी ऐसी हमारी भी सुनी हो। जय जय। एक साहूकार था, उसके 7 पुत्र थे, 7 बहुएं और तथा एक पुत्री थी। दिवाली के से कुछ पहले कार्तिक वदी 8वें को 7 बहुएं अपनी इकलौती नंद के लिए जंगल में खादान से मट्टी खोदने गई। जहाँ वे सब मट्टी खोद रही थी, वहीं एक साहूकार की माद थी। माद खोदते समय खुरपी लगने से नंद के हाथ से साहूकार का बच्चा मर गया, साहू माता का बच्चा मर गया। इस आप सभी को अहोई अष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज है अहोई माता का दिन। आज अहोई माता का व्रत रखा जाता है। जिसे संतान ना हो वो भी इस व्रत को रख सकते हैं कि अगले साल उसका अहोई माता उसकी गोद में संतान दे दे। और ये तो बहुत सौभाग्य की बात होती है कि ये व्रत का करने का मौका मिले, क्योंकि जिसकी संतान नहीं होती है ना, तो उसको पता होता है कि कितनी ज़रूरी होती है संतान। तो ये संतान के लिए होता है अहोई माता का व्रत। और आज हमने अहोई माता का व्रत रखा है और मेरे बच्चे दोनों अभी ट्यूशन गए हैं और बच्चों की फरमाइश का खाना भी बना है। तो मिट्ठू को पसंद है छोले और बुन्नू को पसंद है आलू गोभी, दोनों के लिए ही मैंने बनाया है खाना। और बच्चे ट्यूशन जा रहे हैं, तो वो मुझे बात कर रही हूँ ना, पड़ोस में भाभी जी आई हैं उनसे बात कर रही हूँ। और उसके बाद मैं खाना बनाने की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ पे वैसे जहाँ तक है मुझे यही लगता है और मुझे जहाँ तक पता है शायद कि अहोई अष्टमी का व्रत जो रखता होगा तो वो दिन छुपे से पहले पहले बायना निकालना होता है, क्योंकि जब दिन छुप जाता है उसका बायना का कोई फ़ायदा नहीं होता। दिन छुपने से पहले पहले बायना निकाल देना चाहिए, चाहे आप देख के कभी भी आ जाए, पर अहोई माता के सामने ठीक मतलब दिन छुपने से पहले पहले खाना पहुँच जाना चाहिए। और खाना बायना निकालते समय अपना जो हम निकालना चाहे जैसे हम निकालते हैं, तो मैं पूरा ही खाना निकालती हूँ। और अभी मुझे गुलगुले बनाने हैं पूड़ी बनाने के बाद, तो मैं इसलिए फटाफट जल्दी जल्दी लगी हूँ और जल्दी जल्दी मैं अपना काम कर रही हूँ, ताकि मैं अपना जल्दी बच्चों के आने से पहले पहले मैं अपना कर लूँ। तो मैंने बनाई है पूड़ी,
कचौड़ी भी बनाई है मैंने। और बस ज़्यादा तो नहीं बनाया, थोड़ा ही खाना बनाया है। तो मैं सोच रही हूँ अपना खाना बनाना जल्दी से कर लूँ। और उसके बाद तो मैंने उनका तुलसी दीदी की बेटी है उनको बुलाया है, उसको बुलाया, तो वो भी मेरे साथ हेल्प करा रही है थोड़ी सी कि लाओ आंटी मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ, क्योंकि मैंने उसको बुलाया। दोनों बच्चे ट्यूशन जा रखे हैं। थोड़ा सा बुन्नू मेरी हेल्प करा देती है, वो पूड़ियाँ निकलवा देती है, मैं भर के बना देती हूँ, तो वो निकलवाने में मेरी हेल्प कर देती है। तो अभी मैं फटाफट अपना पूड़ियों में लगी हुई हूँ, कॉन्सेंट्रेट मेरा खाना बनाने में है। और मैं खाना बनाने के बाद फिर मैं बायना देने भी जाऊँगी, जिसको मैं देती हूँ। तो मैं जिसके यहाँ देने जाऊँगी तो आज मैं तुम्हें उन लोगों को दिखाती हूँ कि मैं किसको देने जाती हूँ। और वो मुझे बहुत प्यार करती हैं, मुझे अपना मानती हैं बहुत ज़्यादा। कहते हैं ना कि अपने अपने नहीं होते, पराये अपने हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये वाला डायलॉग सूट होता है। तो अभी मेरे अपना बचा ही नहीं है। सासू माँ जो हैं वो दिल्ली में रहती हैं और ससुर जी रहे नहीं हमारे, और बाकी सब रिश्तेदार दूर दूर हैं। तो अब मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए। खाना मेरा बन चुका है और मैं दिया जला दिया था, जब कहानी सुनने गई थी तभी मैंने दिया जला दिया था। और अब वही माता के सामने मैं खाना निकालूंगी बायना। और पहले मैंने हाथ जोड़ा है, दिया धूप बत्ती जलाई है दोबारा से। तो मैंने इसमें 5 फल रखे हैं, गुलगुले रखे हैं, खाने की पूरी थाली है। तो मैं बायना निकाल रही हूँ और निकाल के आने के बाद फिर मैं देखे तो मैं थोड़ी देर बाद भी आ जाऊँगी, पर पहले बायना निकल जाना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरी मम्मी ने बोला है कि बायना दिन छुपे से पहले पहले निकलता है। तो मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ कि भगवान तो अब मैं छत पे आ चुकी हूँ और तारे को अर्घ दे रही हूँ, क्योंकि तारे निकल चुके हैं काफ़ी सारे। अब तो 6-7 तारे हो चुके हैं, क्योंकि तारों को जल दिया जाता है, एक तारे को कभी जल नहीं देते। ये जो होते हैं ना, तो जोड़े से तारा होते हैं तो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। तो तारे हमारे निकल चुके हैं, अर्घ मैंने दे दिया है। मैं आरती उतार रही हूँ और मिट्ठू रानी जी कर रही हैं मस्ती। ये क्योंकि तो हर समय मस्ती में ही रहती हैं। और अब मैं दिखाती हूँ आपको कि मैं देखो, ये देखो मिट्ठू का नागिन डांस। ये ना बहुत 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 नॉटी है, बहुत ज़्यादा नॉटी है मेरे घर में। अगर ये ना हो ना तो मैं इसके सामने बोलती नहीं हूँ, मेरे घर में ना मन नहीं लगता बिल्कुल भी। तो ये देखिए हमारा तारा, अगर आपको दिख रहा हो तो, क्योंकि बहुत बारीक है ना, चांद तो फिर भी दिख जाता है पर तारे नहीं दिखते हैं। तो मैंने बिल्कुल जूम करके दिखाया आपको। और अब मैं बोल रही थी मिट्ठू को कि आ जाओ बेटा, लड्डू को ले लो और मैं लड्डू के टीका कर दूं। और आज लड्डू ने मेरे को बहुत परेशान कराया। आज मेरे साथ उसने सेल्फी नहीं लिया। आज वो मुझसे बहुत गुस्सा है, बहुत 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 ज़्यादा गुस्सा है, नहीं मानोगे। तो आप भी प्लीज़ इसको बोलो कि ये मुझसे बोले, मुझसे मतलब गुस्सा ना हो। ये देखिए आज ना लड्डू पता नहीं किस बात में मुझसे गुस्सा है। आज मैंने उसे क्या नहीं खिलाया मेरी समझ में नहीं आ रहा। मैंने तो उसके लिए मस्त मस्त चीज़ बनाई है, उसको मीठा बहुत पसंद है, तो मैं इसके लिए रसभरी लेके आई हूँ, कलाकंद लेके आई हूँ। मेरे लड्डू को मिठाई पसंद आता है, नमकीन पसंद नहीं आता है उसको। वो भी पूरा नॉटी है अपनी बहन की तरह, जैसे वो है ना उसकी बहन मिट्ठू, ऐसी वो है, दोनों एक जैसे हैं, ये एक जैसे। तो मैंने इसके लड्डू के टीका कर दिया है। और अब है बुन्नू की बारी। तो अब बुन्नू करवाएगी मेरे से टीका। और ये देखिए लड्डू को देखिए, मैंने कहा फ़ोटो ले ले, तो फ़ोटो मेरे साथ नहीं खिंचानी उसने। अब आ चुकी है हमारी बुन्नू। और अब मैं बुन्नू के टीका करूँगी, फिर मिट्टू के टीका करूँगी, फिर उसके बाद ये मेरा व्रत खुलवाएंगे। और उसके बाद हम फिर कुछ काम करेंगे। नीचे जाके खाना भी थोड़ा सा रह गया था, क्योंकि गरम गरम तो मैं जब भी बनाती हूँ जब तनुज जी आए थे। तो अभी वो नहीं आए, वो आएंगे 8:30 पौने 9 बजे करीब में। पौने 9 बजे मैं कढ़ाई चढ़ाऊँगी, तो उनके लिए गरम गरम खाना बनाऊँगी। और आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।